अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ोक फूड लाउंज। आज हम बनाएंगे पुलाव, बहुत ही मज़ेदार सा। पुलाव के लिए जो हमें मसाले चाहिए हैं उसमें नमक, मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ भी है और साबुत भी है। उसके अलावा सौंफ है, गरम मसाला है, लहसुन अदरक का पाउडर है और थोड़ी सी सौंफ अगर हम पीस के डाल दें तो उसका भी बहुत अच्छा जायका आता है। साथ में मटन है और दही है। पुलाव की ख़ास बात यह है कि इसमें टमाटर नहीं जाते। यखनी बनाने के लिए हम कुछ खड़ा मसाला रखेंगे जिसमें प्याज और लहसुन है और साथ में कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं। तो सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे और यखनी बनाने के लिए मीट जो हमने वॉश करके साइड पे रख दिया था कि उसके अंदर से ब्लड ड्रेन आउट हो जाए, और फिर खुश्क मीट हम इसमें शामिल करेंगे, प्रेशर में ऐड करेंगे। मीट ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे वॉश करके लहसुन और प्याज। प्याज हम पील ऑफ कर लेंगे लेकिन लहसुन को इसी तरह से शामिल करेंगे। उसके साथ हम ऐड करेंगे कुछ सौंफ, साबुत गरम मसाला जिसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है और सूखा धनिया। ये इनसे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा जायका आता है। गरम मसाला अगर यखनी में ऐड हो जाए तो इसका टेस्ट बहुत यूनिक आता है। उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पर 1.5 यानी 1.5 चम्मच के बराबर नमक इसमें शामिल किया है। 1 लीटर पानी में इतना नमक काफ़ी रहता है। उसके बाद हम इसे प्रेशर लगाएंगे। विसल का हम वेट करेंगे 20 to 25 मिनट्स के लिए हम प्रेशर लगाएंगे ताकि मीट अच्छे से टेंडर हो जाए। प्याज को हम एक अलग से पैन में फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ा सा डार्क रखते हैं हम पुलाव बनाने के लिए। प्याज जब फ्राई हो जाएगा तो हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करने से बहुत अच्छी खुशबू आती है मसाले में। जब प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा भून जाएगा, वो चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं हम भुनाई करेंगे, वो नीचे लगता है, उसके बाद हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। और इसमें हम गरम मसाले में हमने शामिल किया है 1 कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। उसके बाद हम सुर्ख मिर्च, नमक और सूखा हुआ पीसा धनिया डालेंगे, पीसा भी और साबुत भी थोड़ा सा डालेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ भी शामिल करेंगे। जब हम पुलाव एक रिवायती जायके के साथ बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी सौंफ अगर इस टाइम पर शामिल कर दी जाए तो उसका बहुत अच्छा और यूनिक सा टेस्ट आता है। मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। हम इसमें इसी टाइम पर ग्रीन चिलीज़, सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मैंने 4 से 5 अदद मिर्चें शामिल की हैं। मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा तो उसके अंदर से ऑयल सेपरेट हो जाएगा। फिर हम इसमें जो हमारी यखनी बन गई थी और मीट टेंडर हो गया था तो हम उस गोश्त को इसमें डालकर, इस मसाले में डालकर अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस तरह से भुनाई करने से गोश्त के अंदर मसाले का बहुत अच्छा जायका आ जाता है और वो जो मीट है वो फीका नहीं रहता। मसाले में गोश्त को भून लेंगे तो उसके बाद हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। 1 लीटर के करीब ही यखनी शामिल करेंगे। यखनी डालने के बाद हम पानी को उबाला आने तक इंतज़ार करेंगे और इसी टाइम पर हम इसमें सॉल्ट को भी टेस्ट कर लेते हैं, अगर तो कम हो तो डाल देते हैं। इसके बाद जब उबाला आ जाता है तो हम इसमें जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे वो शामिल करेंगे। चावल डालने के बाद हम इसको इंतज़ार करेंगे कि थोड़ा सा पानी इनका खुश्क हो जाए और थोड़े से हाई फ्लेम पर हम चावल पकाएंगे। इस टाइम पर हम पानी को खुश्क करेंगे। जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर हम चावलों को दम लगा देंगे। दम पर लगाने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए ज़रदा रंग शामिल करूँगी। ज़रदा रंग शामिल करने के लिए हमने फूड कलर का पानी में पेस्ट बना लिया और उसके बाद हम इसको इसमें शामिल करेंगे। हम ये पेस्ट दूध में भी बना सकते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा सा एक यूनिक सा कलर आ जाता है और ऐसे एक देगी स्टाइल का पुलाव लगता है। दम 10 से 15 मिनट का लगाएंगे और उसके बाद बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल तैयार हैं। हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।